अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आपकी ज़िंदगी के मामलात बेहतर से बेहतरीन गुजरे होंगे। आइए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ट्रेनिंग है, अभी मैं ट्रेनिंग में जा रहा हूँ। ट्रेनिंग करते हैं और ट्रेनिंग करवाने के बाद फिर आपसे मज़ीद गपशप करते हैं। ट्रेनिंग में आज हमने कुछ एक्टिविटीज़ करनी है जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आज के दिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह रात को अफ्तारी हमारी हॉस्टल पे है, अदनान कश्मीरी भाई के हॉस्टल पे आज अफ्तारी है। वहाँ पहले हम मीटिंग करेंगे, उसके बाद हम अफ्तारी करेंगे, फिर घर जाएंगे। आज हमने शॉपिंग करनी है, ईद की शॉपिंग आज ही हम लोगों ने करनी है। और उसके साथ साथ हमारे दो छोटी सिस्टर्स की जो कि अभी रिसेंटली शादी हुई है, उनको हमने ईदी देनी है, तो उनकी ईदी भी हम यहाँ से ले लेंगे। और इंशाल्लाह बरोज़ हफ्ता या संडे वाले दिन हम लोग जाएंगे डिस्ट्रिक्ट नारोवाल और उनको जाके ईदियाँ देंगे और फिर वापस आएंगे। तो आज के दिन की एक्टिविटीज़ हैं, आइए आपके साथ शेयर करते हैं और देखते हैं मजीद कैसा गुजरता है आज का दिन। थैंक यू। हमारा आज की ट्रेनिंग का हमारा जो टॉपिक है वो डुप्लीकेशन है। तो डुप्लीकेशन पे हम प्रैक्टिकली यहाँ पे एक परफॉर्मेंस करने वाले हैं कि मैं इस पर्सन को कुछ चीज़ें सिखाऊंगा और उसने जो मुझसे चीज़ें समझनी है उसको सही तरीके से आगे डुप्लीकेट करनी है। तो आइए आप लोगों के सामने हम डुप्लीकेशन को सीखते हैं। मिलकर हम वो कर ले सुना दे, जैसे मैं कहूँगा वैसे आपने उसको सिखानी है। पहले स्टेप समझ रहे हैं, मैं 2-4 स्टेप आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले ओके, सबसे पहले क्या हो गया? बोलना नहीं है। ओके, उसके बाद 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप पाँव कर, ऐसे कर, ये पाँव कर। ओके, ओके, ये इसको मैंने 4 स्टेप, बड़े सिंपल से 4 स्टेप सिखाए हैं मैंने। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले ओके, आप देख रहे हैं व्यूअर्स, आप देख रहे हैं? ओके, सबसे पहला स्टेप है बोलना नहीं है। हमने ये प्रैक्टिकली करके दिखाना है, बोलना नहीं है। ओके, ओके, ये 4 सिंपल स्टेप है और मैंने इसमें कुछ लर्निंग इसको करवाई है। ये इसको समझ आ गई होगी, समझ आ गई ना मैंने ये क्या क्या किया आपके साथ। और यही आप अपने अगले वाले दोस्त को करवा दो। कम ऑन, इसके कंधे पे हाथ रखो, ये आपकी तरफ मुंह करेगा। और जो मैंने सिखाया ईमानदारी से एक ही मरतबा आपको सिखा देना इसको। ओके 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 ओके, फाइन 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 फाइन, कर दो। जो समझ आ रही है वो आगे सिखाते जाओ। ओके ओके ओके, चलो अगले बंदे को आप पीछे कर ले। पहले जो मैंने स्टेप सिखाए थे आपको याद है स्टेप? ओके, दूसरे को स्टेप सिखा दिए, आगे वो अगले दूसरे बंदे को सिखा रहा है और इस तरीके से आगे डुप्लीकेशन होती जा रही है। ओके, आप मुंह इधर कर ले, आपका मुंह इधर हो जाए बिकॉज आप सिखा चुके हैं। अब आपने मुंह इधर कर लेना, आपका शरीर आगे सिखाएगा। ओके 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 ओके, फाइन 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 फाइन, ये चीजें आगे सिखा देनी है आपने। आप इधर मुंह कर लो। चल भाई, सही तरीके से समझ नहीं, आपका उस्ताद आपको सिखा रहा है। ओके, बात समझ आ रही है आप लोगों को? चलो इधर कर ले, चलो आइए आप बताइए बॉयज। ओके ओके ओके, आगे आप इधर कर ले। जो चीजें सिखाई हैं आप आगे सिखा दो। ओके, आप मुंह इधर कर ले। चल भाई, गो ऑन, हरिया जो सिखा दी है आप आगे सिखा दो। उधर कर लो। ओके ओके, आप इधर कर ले। ओके, आप उधर कर लें। ओके, आप बैठे, आप भी बैठो, जल्दी बैठो, आप भी बैठो जल्दी। आप लोग आप बैठो, आप भी रहो इधर और आप भी बैठो। ओके, तो ये 4 करते हैं। आप पीछे आ जाओ, इधर आ जाओ, नजदीक आ जाओ। ये उस लाइन में से हमने 4 दोस्तों निकाल लिए और ये 4 पहले बंदे को जो मैंने चीज सिखाई दूसरे भी पूछेंगे कि मैंने उसको क्या सिखाया था और आखिरी वाले बंदे तक वो बात क्या पहुंची है। हम उससे पूछते हैं कि आपको क्या सीखने को मिला, आपको साल में आपको क्या सिखाया है। यहाँ जो क्या सिखाया, आपको क्या लगा कि क्या एक्टिविटी हुई है आज? हाथ मिलाया, उसने आपसे हाथ मिलाया। ओके ओके ओके, फिर बस मतलब उन्होंने 2 चीजें सिखाई। उन्होंने इससे आगे सलाम दिया, उसके बाद उसको पूछा हाँ मैं ठीक हो, उसने कहा यस आई एम फाइन। बात समझ रहे हो? तो ये सिखाई, लेकिन बेसिकली आपका क्या बात पहुंची जो आपको सिखाई, ईमानदार से बताना।
क्या सबसे पहले मतलब सलाम की सर से हाल चाल पूछे सर। ओके उसके बाद फिर उसने कहा कि मतलब आगे वाले बंदे को कैसे बताया उसने किस तरह क्या किया उसने आगे वाला इससे मतलब ये है कि आगे वाले को सिखा दो ओके आप तक क्या बात पहुंची थी पहले इस्लाम लिया ओके बैन किया ओके छुट्टा मारा ओके फिर बस ये किया छुट्टा मारने तक बात आ गई लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया था वो 4 स्टेप आपने सिखाने हैं इनको बताइए सबसे पहले सलाम किया है सब ने ओके। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी बात गुड का है ओके। तीसरी बात मोटिवेट है ये बेसिकली आपको मैं मोटिवेशन दे रहा हूँ क्या कर रहा हूँ मोटिवेशन ओके ये मोटिवेशन है उसके बाद लास्ट बात सल्यूट सल्यूट। अब ये 4 स्टेप थे लेकिन एंड पे क्या बात पहुंची है एंड पे सिर्फ यही पहुंचा ठीक है चल ठीक है बात समझ रहे हैं आप लोग अब पहले बंदे से ही डुप्लीकेशन गलत होना शुरू हो गई थी पहले बंदे तक स्टाम्प हुआ लेकिन पहले बंदे ने अगले बंदे को स्टाम्प किया ही नहीं था आप तक सलाम आया था पहला बंदा यहाँ ही भूल गया कि सलाम भी करनी है तो सल्यूट भी मारना है बात समझ रहे हैं स्पाइडरमैन ये डुप्लीकेशन थी आप कहेंगे यार ये तो बड़ी आम बात है बिकॉज आपने प्रैक्टिकली किया नहीं समझ आया आपने बताया नहीं बोले नहीं अभी हम लोग यहाँ पे बोल के एक्टिविटी करेंगे बैठ जाइए बहुत शुक्रिया क्लैप कर दीजिएगा दोस्तों एक डायरी चाहिए डायरी होगा ये तो रफ पेज चाहिए रफ पेज डायरी खराब ना करो ये है रफ पेज अच्छा इस पेज के ऊपर मैं कुछ वर्ड लिखूंगा कोई अल्फाज लिखूंगा बात समझ रहे हैं आप लोग इसमें मैं कुछ अल्फाज लिखूंगा और मैं पहले बंदे को पढ़ाऊंगा मैं इसको ये कॉपी साइड पे करके पढ़ाऊंगा ये अल्फाज के ये आप याद कर लें ये सबक है ये लेसन है और ये लेसन आपने अगले बंदे को सिखाना है वो बड़ी ईमानदारी के साथ अगले बंदे के कान में बताएगा अगला बंदा अपने दोस्त के कान में बताएगा इस तरह आपके कानों तक वो बात आती जाएगी और हम एंड वाले बंदे से बात पूछेंगे हाँ भाई क्या सीखा तो वो हमें बताएगा कि ये सीखा और फिर हम पहले से पूछेंगे कि आपने क्या सीखा था और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि ये क्या था ओके यस सर फाइन यस सर अभी मैं लिखता हूँ इंफॉर्मेशन है एक नॉलेज है एक सीक्रेट एक्ट है मेरे पास जो कि मैं इसको सिखाऊंगा बताऊंगा और इसने वो उसके कान में बताना है वो उसके कान में बताएगा जो बात आप तक आए आप सही तरीके से सुनने के बाद अगले के कान में बता दें ओके यस सर लाउडली नहीं बोलना आपकी आवाज तीसरे बंदे तक ना जाए बल्कि उसी तक जाए जिसको आपने बताना है मेरी बात आप समझ रहे हैं yes, तो आओ आपकी क्लैपिंग में आपके शोर में इस बंदे को पढ़ाता हूँ याद करो क्या समझने आप क्या मुझसे पूछ सकते हैं आपको बात फाइन फिर याद कर लो रटा लगाओ कोई बात नहीं नो प्रॉब्लम हमारे पास टाइम ही टाइम है वेले हम लोग तो घर से निकाले हुए बैठे हैं चैन से कहीं जाना तो है नहीं हम बेघरों का कोई ठिकाना तो है नहीं और वो जो हमें पसंद है कौन है कैसा है तू पूछते हो तुम हमने बताना तो है नहीं तो ये मैंने उसको एक लेसन दे दिया एक चीज मैंने सिखा दी और ये अगले बंदे को सिखाएगा ईमानदारी के साथ चल भाई उसके कान में बता उधर ओके ये तो ये सिखा रहा है थोड़ी थोड़ी क्लैपिंग करोगे तो नींद नहीं है ओके फाइन बस आप आओ ऐसे साथ हो जाए आप आ जाओ और लास्ट वन आप आ जाओ और आप आ जाओ एंड ओके तरतीब से खड़े होना है आप आ जाओ फिर आप आओ
आप आओ, आप दरमियान में आओ, दोनों के दरमियान में आप साइड पे चले जाओ। तो मैं डिफरेंट वर्क यूँ था कि मैंने पहले बंदे को कुछ डुप्लीकेशन करवाई थी, कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने इसके कान में इसको पढ़ाई, इसको समझाई कि ये आपने अगले बंदे को ईमानदारी से पढ़ानी है। बेसिकली ये डुप्लीकेशन की एक्टिविटी है जो कि हम लोग कर रहे हैं। अब पहले हमने प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस किया, हमने पढ़ के लिख के इसको किया। तो हम लास्ट वन से पूछेंगे आपके को इन्फॉर्मेशन क्या है, इधर आइए बताइएगा, खड़े होकर इनको बताइएगा आपको क्या कान में बताया गया है। नहीं हो गया। हाँ सही ऊंची आवाज नहीं होया। क्या कहा? नहीं होया। नहीं होया। नहीं होया, ऐसे आवाज बैठ गई। उसने कहा कि कुछ नहीं होया। कुछ नहीं होया। कुछ भी नहीं होया। कुछ नहीं होया। मतलब कुछ होना था? नहीं सर। प्रेगनेंसी थी। जब प्रेगनेंसी नहीं तो होना क्या था? ओके तो फाइन, आप आओ, आप क्या बताया गया? कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया। इसको क्या हो गया? मतलब आपको आगे कुछ समझ नहीं आया? उसने क्या बताया? यही मेरे कान में पूछा, क्या 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 लाउड बताइएगा। कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं उन्होंने कहा कुछ समझ नहीं आया। ओके आप आओ, ईमानदारी से जो आपको कान बताया बताइएगा। सर मुझे बताया गया उधर सबको। सर मुझे बताया गया कि कुछ समझ में नहीं आया 3 बार से। उसने कहा कोई गल समझ आई नहीं। ओके फाइन, आप आइएगा, आप कान में क्या बात की गई थी? कहानी कान में बताया लेकिन कुछ समझ नहीं आया। क्या कहा था? कहानी कान में बताया, कुछ समझ नहीं आया। कहानी कहानी कान में बताया लेकिन कुछ समझ नहीं आया। कहानी कान में बताया समझ नहीं आया। ओके आप बताइएगा कि आपके कान तक क्या बात पहुंची है? सर मुझे खाना खाना ही समझ रहा सर। ये समझ आया कि खाना रोटी खानी है बस। इसकी जिंदगी का मकसद रोटी खाना है। कहाँ से आए रोटी खा के, कहाँ जा रहे हैं रोटी खा के, अभी फिर कहाँ जाओगे? रोटी खाने जाऊंगा, फिर क्या क्या करोगे उसके बाद? फिर रोटी खाऊंगा। तो ये रोटी खाने वाला दोस्त। तो अब देखते हैं फाइनली मैंने इस इंसान को, इस शख्स को, इस दोस्त को, इस भाई को, लीडर को क्या सिखाया था और वो अल्फाज क्या थे जी बताइएगा। चीचा वतनी के हाँ जी, पकौड़े बहुत लजीज है और हमें खाना जाना चाहिए हमें खाने जाना चाहिए और आगे बता दें। और आगे बता दें। अब मैंने क्या बात की थी और आप लोग हाल देखें कि बात क्या पहुंची है। बात ये थी कि जीजा वतनी के पकौड़े बड़े लजीज है, मजेदार है, हमें खाने जाना चाहिए और ये बात अगले बंदे को बतानी है। और एंड पे बात ये पहुंची है कोई गाली नहीं, कोई गाली नहीं, क्या कोई गाल है ही नहीं। अरे यहाँ एक बंदे ने बड़ी कमाल की बात की है। क्या बात की? और क्या कोई समझ ही कोई नहीं। तो ये था हमारे फ्रेंड डुप्लीकेशन का कानून। हम बात कोई और करते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं और डुप्लीकेशन होते होते एंड पे बात वो पहुंच जाती है जो बात है ही नहीं है। हमने बताया टाइम्स इज द परफेक्ट बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा बिजनेस है जिसने हालिया 36 मिलियन लोगों को करोड़पति बना दिया। 36 मिलियन, 36 करोड़ लोग करोड़पति बन चुके हैं। 36 मिलियन लोग मिलियनियर बन चुके हैं इस बिजनेस से, नेटवर्क मार्केटिंग के। हमने ये बताया था। आगे बात ये पहुंची है कि टाइम्स ठीक नहीं, काम ठीक नहीं, काम नहीं। ये हाल है माय फ्रेंड डुप्लीकेशन के कानून का। और हमें जो चीज़ सुने, अब आप लोगों की गलती क्या थी? अल्लाह ने इंसान को 2 कान और 1 जुबान दी है। इसका मतलब है कि सुनना ज़्यादा है, बोलना कम है। डुप्लीकेशन के कानून के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप सबसे पहले सुने, सही तरीके से सुने। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो फिर आपको क्या करना होता है? आप दोबारा सुने। आप दोबारा उस इंसान को बोले यार मुझे समझ नहीं आई, दोबारा बताएं मुझे। लेकिन हमारे यहाँ मसला क्या, हम जल्दी में हैं, हम कहीं जाने की जल्दी में हैं। हम कहीं जाना चाहते हैं और कहीं जाना भी नहीं चाहते, रहना भी हमने यहाँ पे है। तो हमारे फ्रेंड जल्दी नहीं होनी चाहिए, बल्कि पहले चीज़ों को सही तरीके से सीखें। अगर आपको लगता है कि आपने सीख ली है, आपको समझ आ गई है और उस बात का कोई रिजल्ट भी है, वो कोई पॉजिटिव बात है, कोई पॉजिटिव लेसन है, देन आप अगले बंदे को दें। लेकिन एक पैगाम आपने जब तक सही तरह नहीं सुना तो यकीनन आप उस पर अमल नहीं कर पाएंगे। हमारा छोटा बेटा है और हमने उसको अंडे लेने के लिए भेजा दुकान पे। हमारे घर के बिल्कुल पास शॉप है और वो अंडे लेके जब घर आया तो उसको घुमाते घुमाते उसने तोड़ दिए। एक मरतबा ये हुआ, अगली मरतबा फिर अंडे लेने भेजा, उसको कहा तोड़ने नहीं है, फिर वो तोड़ लाया। तीसरी मरतबा हमने मियाँ बीवी ने उसको बैठा लिया और बैठा के उसको कहा यार तेरी मेहरबानी, तूने शापर को हिलाना नहीं है, तूने इसको सही तरह पकड़ के लेके आना है और घुमाना नहीं है, हिलाना नहीं है ताकि ये टूटे ना। मतलब किस्सा मुख्तसर अंडे तोड़ने नहीं है। इसने कहा कि बाबा जी मामा जी अंडे नहीं तोड़ूंगा आज के बाद, आखिरी मौका दे दें। ये गया
अंडे लेके आया, नहीं टूटे, इसने आके दिखाए, मामा जी चेक करे अंडे टूटे हैं, माँ ने चेक किए अंडे नहीं टूटे। माँ ने कहा चलो पकड़ के बाहर रख दो, इसने ऊपर से ऐसे अंडों को फेंका, अंडे नीचे गिरे। सही ले आए, लेकिन रखते वक्त अंडे तोड़ दिए। तो ये हाल है हमारी कौम का। हम बात कोई और करते हैं, सुनते कोई और है और अमल कोई और है। बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, ज़मीन बंजर हो तो बरसात से क्या होता है, अमल जरूरी तकमील तमन्ना को पूरा करने के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है।